हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 7 का हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोगों ने पहले पढ़ा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोगों ने न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये सब हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पता किया था जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। तो वैसे प्लांट्स कौन से प्लांट्स होंगे? नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है ना। तो ये हुआ बात। इसके बाद जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, चाहे उन्हें मार के या कैसे भी उनसे फूड अगर लेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लोगों ने, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है। ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन कौन से? तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं यहाँ पर। एक है पैरासाइटिक प्लांट, दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है। जो पहला है वो है पैरासाइटिक, दूसरा है इंसेक्टिवोरस, यहाँ एस होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो द फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक के बारे में पहले पढ़ना है। तो पैरासाइटिक प्लांट, द प्लांट्स विच टेक्स अप ready-made food from other plants without killing them। ऐसे प्लांट्स पैरासाइट्स, क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, है ना, जब टाइप्स ऑफ एनिमल्स में पढ़ रहे थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, तो एक पैरासाइट आया था। पैरासाइट क्या होता है? सिंपली पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उससे फूड ले लेता है। जैसे मॉस्किटो, है ना, मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करता है, तो ब्लड जो सक करता है तो क्या हमको मारता है? नहीं, लेकिन बिना मारे वो हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो गेन कर लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। वैसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो जिस प्लांट पे आ जाते हैं, मतलब वो लत टाइप के होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स के टाइप के होते हैं, वो जिस प्लांट के ऊपर आ जाते हैं वो प्लांट जो है, ठीक है, उस प्लांट को बिना मारे जो है वो उससे क्या गेन करने लग जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसका फूड जो उन्होंने उस प्लांट ने जो फूड बनाया, तो वो फूड हर पार्ट्स तक पहुंचाता है ना, तो वो अपने टेंट्रिकल्स जो होते हैं इस टाइप के सभी वो होते हैं, मतलब जैसे कि आप कोई भी क्लाइंबर के पास निकला हुआ देखे होंगे जिससे वो पकड़ पकड़ के चढ़ता है ना, उसको टेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जो टेंट्रिकल्स है उसको वो उस प्लांट के अंदर डाल देता है, जिससे कि जब वो फूड ट्रेवल करता है तो उससे वो फूड क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो यही है हमारे पास जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या करते हैं? वो दूसरे प्लांट्स को बिना मारे उससे फूड गेन कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जिस प्लांट से वो फूड गेन करते हैं उसको होस्ट प्लांट बोला जाता है। ठीक है, होस्ट प्लांट्स बोला जाता है। जो भी किसी भी, चाहे प्लांट नहीं, अगर हम किसी दूसरे पैरासाइट्स का भी बात करें, तो जो पैरासाइट्स किसी से फूड गेन करता है, जिससे भी गेन करता है, वो उसका होस्ट होता है। ठीक है। वैसे ये क्या है? होस्ट है। ये पैरासाइट क्या है? मतलब पैरासाइटिक प्लांट्स जिससे फूड गेन करेंगे वो उसका होस्ट होगा। तो पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जांपल है हमारे पास कस्क्यूटा। इसको अमरबेल बोला जाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम अमरबेल है, ऐसे इसका नाम कस्क्यूटा है। ठीक है। आप इसका नेट पे इमेजेस सर्च करके देख सकते हैं, कि अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में भी होगा। ठीक है। ये मतलब एक लत टाइप का होता है जो पूरे प्लांट पे आ जाता है धीरे धीरे, और उससे वो प्लांट से वो फूड लेते रहता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट वन था हमारा पैरासाइटिक प्लांट्स, वो खत्म हो गया। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अब हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? पहले तो उनके बारे में आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ठीक है। वो ऐसे जगह उगते हैं, ऐसे जगह होते हैं जहां नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा कमी होता है। तो आप पूछेगा नाइट्रोजन किस काम का सर? तो नाइट्रोजन की मदद से वो अपना प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है।
नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन को बनाने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो अपना फूड सिर्फ खुद बनाते हैं तो नाइट्रोजन चाहिए उनको क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए। तो वो जो नाइट्रोजन, अब मान लीजिए वो ऐसा जगह पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन कम होता है, ठीक है। लिखा हुआ है दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट, मतलब कमी होता है सॉइल, ठीक है। ऐसा सॉइल जहां पे नाइट्रोजन का कमी होता है, ऐसे सॉइल्स में ये उगते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगते हैं तो नाइट्रोजन तो चाहिए ही। तो नाइट्रोजन ये कहां से मिलता है, तो इनका नाम देखिए, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स को खा के, ठीक है। ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को खा के उसके अंदर का जो नाइट्रोजन है ये वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं, समझ में बता रहा है। तो यहाँ लिखा है द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, ऐसे प्लांट्स जो अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को, ठीक है, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, कैसे, इंसेक्ट्स को खा के। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। दो एग्जांपल्स है हमारे पास, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। पिचर प्लांट पहले ये देखिए, ये आपका जो डायग्राम यहाँ है ये पिचर प्लांट का ही डायग्राम है, ठीक है। पिचर प्लांट में क्या होता है कि उसका लीफ पे एक पिचर टाइप का निकला हुआ होता है, पिचर घड़ा टाइप का आप कह सकते हैं, है ना। वो निकला हुआ होता है और उसके ऊपर एक लीड होता है, लीड होता है। ये लीड क्या करता है, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, इसमें यहाँ पे कहीं पे भी मंडराता है, ठीक है, या बैठता है इसके ऊपर, तो ये लीड क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। लीड के क्लोज हो जाने से क्या होगा कि जो इंसेक्ट है वो अंदर चले जाता है और यहाँ पे उसका क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस मतलब ऐसे केमिकल्स जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे वो हमारे स्टमक में है, ठीक है। हम लोग क्लास 7 में भी हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, क्लास अगला ही चैप्टर है। तो उसमें हमारे स्टमक के अंदर वो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारा, हम लोगों ने जो खाया वो डाइजेस्ट हो जाता है, पचता है। वैसे ही इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस होता है, जो इंसेक्ट आता है उसको क्या करता है, पचा लेता है। पचाने का मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देता है ना। हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देना। तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर यहाँ से जो लीफ है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और सारे प्लांट्स ऐसे ही हर एक लीफ से ये पिचर निकला हुआ होता है इस प्लांट में, ठीक है। तो यही था हमारा पिचर प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इतना था ये। अब जो हमारा नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब है सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, द प्लांट्स विच टेक्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल मशरूम्स। सिंपल सा ऐसे प्लांट्स जो कि डेड एंड डिकेइंग, मतलब जैसे पैरासाइटिक प्लांट्स था, तो पैरासाइटिक प्लांट्स क्या कर रहे थे, वो अपना फूड तो गेन कर रहे थे, लेकिन वो किससे गेन कर रहे थे, जो प्लांट्स लिविंग है, जो प्लांट्स जिंदा है, उनसे वो उनको अपना होस्ट बना के उनसे वो फूड ले लेते थे, उनको मारते नहीं थे। पर जो सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब वो डेड कर जाता है, उनसे वो डेड करने के बाद वो उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेके वो बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका है मशरूम्स, ठीक है। मशरूम्स जो छाता जिसको हम लोग बोलते हैं, बारिश के टाइम में बहुत उगता है, उसको खाते भी हैं। तो ये मशरूम्स जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग, जो उनके आसपास जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे वो क्या करते हैं, फूड ले लेते हैं, ठीक है। उनका एक जो है इसलिए उनको प्लांट की कैटेगरी में नहीं, एक अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। उस कैटेगरी का नाम है फंजाई, ठीक है। फंजाई बोलिए, फंगी बोलिए, ठीक है, फंजाई बोला जाता है। तो उनको जो है अलग ही कैटेगरी में रखा गया है, वो है फंजाई, ठीक है। किसको, मशरूम्स को, या ऐसे कोई भी प्लांट जो क्या कर रहे हैं, फूड अपना नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म डेड हो गए हैं उनसे वो फूड ले रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम फंजाई बोलते हैं सिंपली, ठीक है, या सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास और जो इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, वो तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक और प्रोसेस है उसमें, वो है सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस में क्या है कि कुछ
ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ रहते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक साथ रहते हैं और दोनों अपने आप एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स देते हैं या म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। मतलब है कि म्यूचुअल मतलब कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कुछ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कुछ दे रहा है तो उसके बदले में वो ऑर्गेनिज्म भी उसको कुछ देगा। तो ऐसा रिलेशनशिप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली शेयर देयर फूड एंड शेल्टर, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जो एक साथ रहते हैं और म्यूचुअली अपने फूड को शेयर करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशनशिप जो दोनों एक साथ बना है, जो रिश्ता है उन दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है लाइकन। ठीक है, लाइकन है इसका एग्जाम्पल। तो हम लोग अभी इसके बारे में पहले लाइकन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास सिम्बायोसिस पढ़े हम लोग। तो सिम्बायोसिस जो है हमारे हमको दो तरह का पढ़ना है। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला है लाइकन। लाइकन में दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएं तब दिखते हैं। ठीक है, उसमें जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है फंजाई और एल्गी। ठीक है, इसके बाद एक और हमको सिम्बायोसिस पढ़ना है, वो है इन लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स का, ठीक है, क्या होता है सब देखेंगे। इसमें क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। तो पहले लाइकन के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइकन क्या है, तो लाइकन में फंजाई होता है और एल्गी होता है। ठीक है, फंजाई होता है और एल्गी होता है। फंजाई क्या करता है, फंजाई का जो काम है, फंक्शन है, वो क्या करता है, वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और सॉरी फूड नहीं हो गया, शेल्टर एंड वाटर टू एल्गी। ठीक है, जो फंजाई है वो क्या करता है, वो शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है, किसको, एल्गी को प्रोवाइड करता है फंजाई। ठीक है, और बदले में एल्गी, एल्गी के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़े थे, एल्गी एक यूनिसेलुलर प्लांट है। ठीक है, मतलब एक सेल का बना हुआ प्लांट है। उसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और अपना वो फूड खुद बनाता है एंड मेक्स इट ऑन फूड एंड प्रोवाइड इट टू फंजाई। और वो फूड बना के वो किसको दे देता है, फंजाई को दे देता है। मतलब अपना जो उसको यूज करना है वो रख लेता है और कुछ फूड फंजाई को भी दे देता है, जिससे ये दोनों जिंदा रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्गी के पास अपना रूट्स डेवलप नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, इसके कारण कि वो अपने से वाटर नहीं प्रोवाइड कर ले सकता है। तो फंजाई क्या कर रहा है, उसको वाटर दे देता है। ठीक है, और वो सनलाइट की मदद से क्या बना लेता है, फूड बना लेता है। फूड बना लिया, आधा फूड वो फंजाई को दे दिया। तो इस तरह से दोनों जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स, कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसी को म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं ये कौन से प्लांट होते हैं, जैसे पी का प्लांट होता है, मटर का, मूंग का, बीन्स का, ऐसे प्लांट्स को हम लोग लेगुमिनियस प्लांट्स बोलते हैं। और क्या है कि इनके रूट्स में जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। तो लेगुमिनियस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम होता है। तो लेगुमिनियस प्लांट्स क्या करते हैं, अब राइजोबियम उनके रूट्स में है, तो प्लांट जब फूड बनाता है लीव्स में, तो उस फूड को हर जगह भेजता है, तो रूट्स में भी भेजेगा। रूट्स में जब फूड भेजेगा तो उससे वो फूड कौन ले लेता है, राइजोबियम ले लेता है। तो मतलब लेगुमिनियस प्लांट्स फूड बना के कुछ फूड उस बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को दे देते हैं। तो बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया भी उनको कुछ देगा। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमोस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है क्या बनाने में, प्रोटीन बनाने में। हम लोग पहले पिछले वीडियो में भी पढ़े, और नहीं देखा है आपने तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो उसमें क्या है कि जो ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो जो हम लोग पढ़े थे, ये जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको नाइट्रोजन चाहिए वाटर में डिजोल्व हुआ, वाटर में घुला हुआ होना चाहिए। जब वो वाटर को अब्जॉर्ब करे तो साथ में नाइट्रोजन भी अब्जॉर्ब हो जाए। तो वो घुला हुआ नाइट्रोजन कैसे बनेगा, जब तक वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स नहीं बन जाता है तब तक वो क्या होगा, घुलेगा नहीं पानी में।
तो वो उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कौन बना दे रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया बना दे रहा है। जिस तरह से जब प्लांट्स वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है तो उनको नाइट्रोजन मिल जा रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं सिंपली कि राइजोबियम बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन दे देता है, जिससे वो क्या बना लेते हैं? फूड बना लेते हैं। तो इस तरह से लेगुमिनियस प्लांट्स में ये दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हो रहा है यहाँ पर दोनों जगह पे, लाइकन में भी, लेगुमिनियस प्लांट्स में भी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। सिम्बायोसिस क्या होता है? एक ऐसा रिश्ता है, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें वो एक दूसरे को क्या करते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस में एक लाइकन पढ़े, एक लेगुमिनियस प्लांट पढ़े। ठीक है, इतना ही आपके चैप्टर में। एक और टॉपिक है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन सॉइल, कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में दोबारा कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लांट्स ग्रो हुए तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने लगते हैं। मान लीजिए लोग खेतों में क्रॉप्स ग्रो किए, तो एक बार उगाए तो उस न्यूट्रिएंट्स उन्होंने सॉइल से लिया, तो दोबारा जब उगाए तो फिर से उनको न्यूट्रिएंट उस सॉइल से उस प्लांट को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग, उसके लिए जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहते हैं सॉइल में, है ना। मैन्योर फर्टिलाइजर्स के ऐड करने से क्या होता है कि वो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के खत्म हुए थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें दोबारा आ जाते हैं, है ना। तो सिंपल है। इसके बाद जो है आपका और है, जैसे एक और बात है, ये वाला लेगुमिनियस प्लांट। अगर हमारे किसी सॉइल में नाइट्रोजन का कमी है तो हम उस वहां पे लेगुमिनियस प्लांट्स को भी उगा सकते हैं। जहां पे भी लेगुमिनियस प्लांट्स उग जाते हैं वहां पे नाइट्रोजन फिर से आ जाता है, क्योंकि उनके रूट में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो उनको नाइट्रोजन सॉइल में डाल रहा है ना। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से खत्म हो जाते हैं वो दोबारा सॉइल में लाए जा सकते हैं या आते हैं दूसरे प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है हमारा वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको सारा नोट्स बना लेना है। ठीक है, और आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर ही हैं, आपको सारा कुछ लिखवा ही दिया गया है। ठीक है, जो नोट्स जो मैंने लिखा बोर्ड पे वो सब आपको नोटबुक में उतार लेना है। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।